साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ये तो आप सभी को पता है कि टीआरपी के मामले में बिग बॉस 14 का क्या हाल हुआ था। सलमान खान का ये शो बुरी तरह फ्लॉप रहा। बस आखिरी के कुछ एपिसोड्स को छोड़ दिया जाए तो बिग बॉस इस बार दर्शकों के लिए बुरी तरह तरस गया और इसकी सबसे बड़ी वजह है सुशांत सिंह राजपूत की हुई मौत और उसके बाद पनपा फैंस का गुस्सा। फैंस का गुस्सा पूरे बॉलीवुड के खिलाफ है और वो गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है और इस बात को बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए बिग बॉस 15 को हिट कराने के लिए मेकर्स ने बेहद गंदी और बेहद घटिया चाल चली है और इस चाल के लिए सुशांत सिंह राजपूत को मोहरा बनाया जा रहा है। मतलब जिस सुशांत की वजह से लोगों ने बिग बॉस का बायकॉट किया था, उन्हें सुशांत को लेकर मेकर्स अब टीआरपी के लिए गंदा खेल खेलने जा रहे हैं। तो क्या है बिग बॉस 15 के मेकर्स की घटिया चाल और कैसे सलमान खान सुशांत को बनाने वाले हैं मोहरा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बिग बॉस 14 के खत्म होने के बाद मेकर्स ने अगले सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। बिग बॉस 14 पिछले महीने 21 फरवरी को खत्म हुआ। ग्रैंड फिनाले में होस्ट सलमान खान ने रूबीना दिलैक का हाथ उठाकर उन्हें शो का विनर घोषित किया, जबकि राहुल वैद इस शो के रनर अप रहे। अब 14वां सीजन खत्म होने के बाद मेकर्स ने बिग बॉस 15 के लिए सेलिब्रिटीज को अप्रोच करना शुरू कर दिया है और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो टीवी एक्ट्रेस और सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भी इसके लिए ऑफर मिला है। अब अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद काफी चर्चा में रही थी और अब तक अंकिता लोखंडे सुशांत को लेकर अक्सर खबरों में बनी रहती है। फैंस लगातार अंकिता लोखंडे को ट्रोल करते रहते हैं और अंकिता भी बीच बीच में लाइव आकर फैंस के साथ सुशांत की बातें शेयर करती है और उन्हें ट्रोल न करने तक की बात कहती है। यानी कि अंकिता लोखंडे टीवी का वो चेहरा है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सुशांत के साथ की और वो अब भी सुशांत की वजह से ही लगातार चर्चा में बनी रहती है। तो बिग बॉस के मेकर्स ने इस बार अंकिता लोखंडे को ही अप्रोच कर दिया और बिग बॉस 15 में आने का ऑफर भी दे दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर अंकिता इस शो में आएंगी तो कहीं ना कहीं सुशांत का जिक्र भी होगा, क्योंकि अंकिता ने सुशांत के साथ कई साल स्पेंड किए हैं। दोनों लिव इन में भी रहे, दोनों शादी करने वाले थे, दोनों ने करियर की शुरुआत भी साथ में की, अच्छे बुरे कई दिन साथ में बिताए। तो अंकिता से बेहतर शायद सुशांत को कोई नहीं जानता होगा। तो मेकर्स अंकिता के जरिए सुशांत की अनजानी और अनकही बातें उगलवाएंगे और सुशांत के फैंस को शो देखने के लिए मजबूर कर पाएंगे, क्योंकि फैंस भी कहीं ना कहीं सुशांत के वो किस्से जानना चाहते हैं जिनसे वो अब तक अनजान हैं। जैसे कि अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप क्यों हुआ, इतना प्यार होने के बावजूद दोनों अलग क्यों हुए, ये सब कुछ शो में दिखाए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अब खबर ये भी मिल रही है कि न सिर्फ अंकिता बल्कि टीवी के कई और जाने माने चेहरे भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे तेजस्वी प्रकाश, जेनिफर विंगेट, निकी तंधीर, अभिजीत सावंत और अदा खान को भी अप्रोच किया गया है। वहीं जो खबर सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि मेकर्स ने रिया चक्रवर्ती को भी शो के लिए अप्रोच किया है। जी हाँ, सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती भी बिग बॉस के 15वें सीजन का हिस्सा बन सकती हैं, क्योंकि मेकर्स को टीआरपी चाहिए और रिया चक्रवर्ती को काम चाहिए। रिया चक्रवर्ती को कोई भी काम देने वाला तो है नहीं, क्योंकि रिया के पीछे कई जांच एजेंसियां लगी हैं। रिया पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जमकर गुस्सा है। ऐसे में फिल्म और बॉलीवुड में तो रिया को काम मिलने वाला है नहीं। अब इसी बात का फायदा बिग बॉस 15 के मेकर्स उठाना चाहते हैं और वो रिया को अपने शो के लिए ऑफर देने का मन बना रहे हैं। अब हालांकि अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती को अप्रोच करने की बात सार्वजनिक नहीं की गई है, यानी कि खुद बिग बॉस की टीम की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती का आमना सामना कराने की पूरी प्लानिंग बिग बॉस में की जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है, अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती
जहां एक साथ 3 से 4 महीने गुजारेंगी, लगातार 24-24 घंटे साथ रहेंगी, वहां पर सुशांत का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो ही नहीं सकता। और बिग बॉस के मेकर्स भी यही चाहते हैं। बिग बॉस में टीआरपी के लिए कितना गंदा और घटिया तमाशा होता है, इससे तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मतलब मेकर्स सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का तमाशा बनाकर टीआरपी गेन करने का प्लान बना रहे हैं, जो कि वाकई में बेहद घटिया साजिश है। तो बिग बॉस में अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती की एंट्री को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भले ही रिया कुछ वक्त के लिए सोशल लाइफ से गायब हो गई थी, मगर इसके बाद धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से कभी जिम के बाहर तो कभी फूलों की दुकान पर स्पॉट होने लगी। और तो और रिया ने तो एक बार मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए भी कहा था कि वो अब नॉर्मल हो रही हैं। मतलब रिया को लग रहा था कि सुशांत की मौत को लोग भूल चुके हैं और वो अब आसानी से बॉलीवुड में वापसी कर पाएगी। मगर रिया चक्रवर्ती की इस गलतफहमी को रिया के सबसे बड़े दोस्त और हमदर्द कहे जाने वाले फिल्म मेकर रूमी जाफरी ने पूरी तरह दूर कर दिया है, क्योंकि अब कंफर्म हो गया है कि रूमी जाफरी ने रिया चक्रवर्ती को अपने फिल्म चेहरे से पूरी तरह हटा दिया है। और इस बात का खुलासा चेहरे की कास्ट ने खुलकर कर दिया है। खुद अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और क्रिस्टल डिसूजा ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती का चेहरे फिल्म से पत्ता कट चुका है, और वो भी पूरी तरह। तो इसका मतलब साफ है कि रिया के हाथ जो फिल्म थी उससे रिया बाहर निकाली जा चुकी है और कोई उसे फिल्म देगा नहीं। तो मतलब रूमी जाफरी ने ही रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर खत्म कर दिया है। वैसे अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि इमरान हाशमी, अमिताभ बच्चन और क्रिस्टल डिसूजा ने रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या क्या कहा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इसी के साथ फिल्म के टीजर के रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट की गई है। पर खास बात यह है कि पोस्टर या टैग लिस्ट में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का नाम नजर नहीं आया। इमरान हाशमी ने अपने ट्विटर पर चेहरे का नया पोस्टर शेयर कर कास्ट और क्रू का नाम टैग किया, पर उनके टैग्स में रिया चक्रवर्ती कहीं भी नजर नहीं आई। इमरान हाशमी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, चंद चेहरे हजारों राज, हर चेहरा कुछ कहता है और कुछ छुपाता है। 30 अप्रैल 2021 को इन चेहरों की असलियत जाने। चेहरे टीजर 11 मार्च को रिलीज किया जाएगा। इस ट्वीट में उन्होंने अमिताभ बच्चन, क्रिस्टल डिसूजा, रूमी जाफरी, आनंद पंडित, सिद्धांत कपूर, अन्नू कपूर, रघुबीर यादव और धीतिमान चटर्जी समेत सरस्वती फिल्म्स और एपीएम पिक्चर्स तक को टैग किया, मगर उनके टैग लिस्ट में रिया चक्रवर्ती कहीं भी नहीं है। इसी तरह अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म का नया पोस्टर और टीजर डेट का अनाउंसमेंट किया और इसी के साथ कास्ट एंड क्रू को टैग किया, मगर अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट में भी रिया चक्रवर्ती का कहीं भी कोई भी दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। ना तो रिया चक्रवर्ती पोस्टर में है और ना ही टैग्स में है। तो इसका मतलब ये कंफर्म माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सच में इस फिल्म का हिस्सा है ही नहीं। तो वहीं क्रिस्टल डिसूजा ने भी रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया था। हाल ही में क्रिस्टल डिसूजा एक पार्टी में पहुंची और वहां पर क्रिस्टल डिसूजा से मीडिया ने फिल्म चेहरे को लेकर सवाल किया। क्रिस्टल से पूछा गया कि क्या रिया को फिल्म से निकाल दिया गया है, तो क्रिस्टल ने हंसते हुए कहा कि फिल्म में मैं हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मतलब यहाँ पर क्रिस्टल ने इशारों में कह दिया कि फिल्म से रिया बाहर फेंकी जा चुकी है। अब भाई रूमी जाफरी का रिया से भले ही कैसा भी याराना हो, मगर कोई भी फिल्म मेकर लंगड़ी घोड़ी पर दाव नहीं लगाना चाहेगा। सब अच्छी तरह जानते हैं कि रिया की फिल्म को कोई नहीं देखेगा, वो फिल्म सुपर फ्लॉप होगी जिसमें रिया चक्रवर्ती होगी। तो ऐसे में भला रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती के लिए करोड़ों की चपत क्यों खाएंगे? तो एक तरह से रूमी जाफरी ने ही रिया से पहला बदला ले लिया। वैसे रिया को भी अब समझ जाना चाहिए कि 2020 के ये वो ही दिन हैं जब सुशांत अकेला तड़प रहा था और रिया और उसकी गैंग मिलकर सुशांत को मौत के मुंह में धकेल रहे थे। और एक साल बाद रिया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है,
क्योंकि कुदरत के दस्तूर के आगे न कानून चलता है न कोई और, तो रिया को अपने कर्मों की सजा मिलना शुरू हो चुकी है। क्योंकि रिया एनसीबी के चंगुल में पहले से ही फंस चुकी है। चार्जशीट में भी रिया का नाम अव्वल नंबर पर है और अब बॉलीवुड करियर भी चौपट होता हुआ दिख रहा है। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कोर्ट तो रिया को सजा कब सुनाएगी ये नहीं कहा जा सकता, मगर रिया के साथ जो हो रहा है वो भी किसी सजा से कम नहीं है। तो रूमी के इस फैसले पर और चेहरे से रिया को पूरी तरह बाहर फेंकने के डिसीजन पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।